हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए समभारिक और समस्थानिक, आइसोटॉप एवं आइसोबार्स को पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉन इंग्लिश होता है उसका। सम न्यूट्रॉनिक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन 6, 12 और 7, इसमें कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, इसका समस्थानिक लेना पड़ेगा। 14 यहाँ पर, 15 और ऑक्सीजन 8, 20, 16 लेना पड़ेगा। कार्बन लिए, नाइट्रोजन लिए और क्या लिए? ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु संख्या 6, इनका परमाणु संख्या 7, इनका परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, इनका 7 लिखिए। इनका परमाणु संख्या कितना है? 6। अब द्रव्यमान संख्या, वजन, द्रव्यमान, मास वैल्यू, इनका कितना है? 14, इनका 15, इनका कितना है? 16, है ना? अब देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्या बोले? सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। अब इससे तुम लोग को पता चल गया होगा क्या कि वैसा तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो या तो समान। वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान। तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिए। कार्बन का परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। द्रव्यमान कार्बन का 14, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? सूत्र जानते हैं। न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, मतलब Z। यही सूत्र जानते हैं। जिस टाइम में पढ़ा रहे थे द्रव्यमान और परमाणु संख्या, उस टाइम में लिखा है कि द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या बराबर सूत्र क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, मतलब A माइनस Z। द्रव्यमान हिंदी में लिखेंगे तब संख्या माइनस परमाणु संख्या। यही सूत्र जानते हैं हम लोग, माइनस परमाणु संख्या। तो इसमें बतलाओ कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? 14 में 6 घटाएंगे। द्रव्यमान में क्या घटाएंगे? परमाणु संख्या। द्रव्यमान कितना है? 14 में क्या घटाएंगे? 6। 14 में 6 घटाओ 8। तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन? 8। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? मतलब 15 में 7 घटाओ यार। द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटाओ, कितना होता है? 8। अब ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन होगा? ये देखो 16 में 8 घटाओ 8। तीनों तत्व के परमाणु में 8 8 8 न्यूट्रॉन है। यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? समान। इसी तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक तत्व। क्या बोलते हैं इस तत्व को? सम न्यूट्रॉनिक तत्व। वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान, वैसा तत्व। डिफिनेशन क्या देंगे? वैसा तत्व
परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलेगा क्वेश्चन में कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, क्या बतलाएं। वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वैसे तत्व को सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक तत्व किसे कहते हैं, वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक तत्व। परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ, चलो हेडिंग लगाओ, उसके बाद लिखना बराबर न्यूट्रॉन, उसके बाद एक परिभाषा लिख लेना, उसके बाद एग्जांपल में यहाँ पर इसको लिखना। जल्दी से परिभाषा लिखा है यहीं पर लिख लीजिए, पहले परिभाषा तब एग्जांपल लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखो, वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वैसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक लिखे आइसोन्यूट्रॉन्स सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हाँ दिए एग्जाम्पल यहाँ, कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। ठीक, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इसका मास वैल्यू कितना है, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 15 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16। दो चीज दिया गया था, हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली, सब में घटा करके द्रव्यमान में घटा दिया, परमाणु संख्या को फिर इसमें इसको घटा दिया। हाँ, इसको एग्जांपल में नोट करो। अब इससे पता चलता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, वो समान। ठीक, इसी प्रकार के तत्व को हम लोग सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहते हैं। ओके, लिखो। इस प्रकार से हम लोग तीन चीज को जानेंगे, क्या क्या, समस्थानिक पहला था, दूसरा में क्या पढ़े संभारिक और तीसरा में क्या पढ़े सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटॉन्स। अब दिखा देते हैं एक बार तुम लोग को डायग्राम। समस्थानिक, तीसरा में क्या पढ़े, दूसरा में संभारिक, संभारिक और तीसरा में क्या पढ़े सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ओके, यही पढ़े। देखो समस्थानिक में क्या देखें हम लोग, समान स्थान। स्थान क्या होते हैं इसमें, समान, मतलब परमाणु संख्या इसमें क्या होता है बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या
क्या होते हैं इसमें बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न। ये देखें, अब इसमें असंभारिक में किसमें, इसका एग्जांपल भी देता हूं। एग्जांपल कार्बन ले लो और कार्बन ले लो। कार्बन 612, कार्बन 614, दोनों का परमाणु संख्या क्या है समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न भिन्न है। वही ऊपर में लिखे शब्द में एग्जांपल। क्लोरीन का देखे तुम लोग 17 दोनों का, लेकिन एक का कितना देखे 35, एक का 35, एक का 37। इसमें परमाणु संख्या क्या है सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है अलग है। ये किसका उदाहरण है समस्थानिक। अब संभारिक में आओ, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है संभारिक, समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है। जैसे इसमें परमाणु संख्या बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसमें परमाणु संख्या ही भिन्न भिन्न हो जाती है। परमाणु संख्या क्या हो जाते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं बराबर। इसका एग्जांपल क्या देखे थे, एग्जांपल में इसका एग्जांपल संभारिक का भार क्या हो समान, कार्बन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। देखो आर्गन का 18 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 40, 19 और 40, 20 और 40। ये देखे थे। इसमें देखो द्रव्यमान संख्या क्या है समान, लेकिन स्थान इनका क्या है, परमाणु संख्या क्या है भिन्न भिन्न। 18, 19, 20 अलग है मान, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40, 40, 40 सेम है। इस किसका उदाहरण हुआ समभारिक। ठीक, अब इसका सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या सिर्फ समान होती है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या समान नहीं होती। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या समान। जैसे न्यूट्रॉन समान होते हैं, इन दोनों में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में संबंध चलता है, इसमें न्यूट्रॉन के बीच संबंध चलता है। एग्जांपल इसका क्या देखे हम लोग, कार्बन क्या कहिए थे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का 6, 14, 7, 15, 8, 16। सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 8, 15 में 7 घटा 8, 16 में 8 घटा 8। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है सम। इस प्रकार से समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को जान गए। अब जानेंगे संयोजकता, इसको भी नोट करना है, नोट करना तो कर लो, अब नहीं समझा होगा फिर आप समझ लो। ठीक,